बेटी की शादी और जयमाला होती है। जयमाला के समय जो दुल्हन होती है, दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए दुल्हन की माँ आशीर्वाद देने के लिए जाती है। और जैसे ही आशीर्वाद देके स्टेज से नीचे उतरती है, कुर्सी पर बैठकर दुल्हन की माँ रोने लगती है, फूट फूट कर बोलती है कि मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। ये जब दुल्हन की माँ ने बोला तो आसपास जो और रिश्तेदार थे वो भी पूछते हैं क्या हो गया, आखिर क्या हुआ था, क्यों एक दुल्हन की माँ रोने लगती है जो कि अपनी बेटी को आशीर्वाद देके आई थी वो तो स्टेज पर। ऐसा क्या हुआ था, आप भी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची घटना बताने जा रही है करनाल की है। करनाल के एक शादी समारोह में, फ्रेंड्स, शादी का जब माहौल होता है, घर में जब शादी होती है, बहुत सारे मेहमान आते हैं और उन्हीं मेहमानों में कुछ लोग इस फिराक में रहते हैं, चोरी चकारी के चक्कर में रहते हैं कि कैसे भी करके इधर उधर नजर इन लोगों की हो और उस घटना को अंजाम दे। ये पहली घटना नहीं आई है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि न्यूज में आई हैं, लेकिन फिर भी लोग गलतियां कर जाते हैं। और ये लोग इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे भी एक चूक हो और ये जो शादी का जो सामान है, जो जेवरात है, जो नकदी है, उसको ले जाने में ये सफल हो। इनका यही काम रहता है। यहाँ पर करनाल में एक बेटी की शादी थी, घर परिवार बहुत खुश। देखिए, जब शादी समारोह कोई भी कार्यक्रम चलता है तो सारे लोग उस समय बहुत ही खुशी का माहौल होता है और एक जिम्मेदारी भी होती है। एक व्यक्ति को, किसी न किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि ये जो सामान है ये आपकी जिम्मे पर है। और आपने देखा हो, एक मुखिया बनाया जाता है जिसके कंधे पर एक जिम्मेदारी रहती है, एक बैग रहता है जिसमें सब कुछ सामान रहता है, उसको सौंप दिया जाता है कि ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और वो व्यक्ति बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्य को निर्वाह भी करता है, लेकिन छोटी सी गलती कैसे उस पर भारी पड़ जाती है। यहाँ पर शादी का कार्यक्रम चल रहा था, बारात आती है, भोजन होता है, उसके बाद में जो स्टेज पर दूल्हा दुल्हन का जयमाला का कार्यक्रम शुरू हो गया था। सारे लोग आशीर्वाद देने के लिए जा रहे थे। अब जो लड़की की जो माँ थी, उनको भी आशीर्वाद देने के लिए जाना था। तो जो बुआ थी उन्होंने बोला कि भाभी आप ऐसा करो, आप आशीर्वाद देने के लिए चले जाओ। तो वो जो बैग था उन्होंने वहीं रख दिया और कि हम देख रहे हैं। तो देखिए, शादी में इतना कोई किसी को नहीं रहता कि चार लोगों के बीच में है, रिश्तेदार भी हैं और कोई वहाँ से ऐसा चोरी करके निकल जाए, किसी को नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया, वो आशीर्वाद देने के लिए चली जाती है माँ, और जब लौट के आती हैं तो वो बैग वहाँ पर नहीं था। और किसी को ये नहीं पता था कि कोई इस तरीके की कोई घटना को अंजाम दे देगा। जैसे ही माँ आशीर्वाद दे के लौटती हैं, वो देखती हैं कि जहाँ पर उन्होंने बैग रखा था वो बैग नहीं। उन्होंने पूछा अपने रिश्तेदार से कि यहाँ बैग, बोल गया अभी तो यहीं था, मेरी तो नज़र यहाँ पर ही थी, एक पल के लिए बस मैं इधर से उधर हुई नज़र मेरी, और भाभी अभी यहाँ से बैग नहीं है। वो बहुत ज़्यादा माँ जो होती हैं वहीं पर रोने लगती हैं कि क्योंकि जो भी जेवर थे, दुल्हन के लिफाफे, नकदी थी, लिफाफे थे, जो भी था वो सब उसी बैग में था। और जो दूल्हे पक्ष की तरफ से जो गहना आया था, जो जेवर आया था दुल्हन के लिए, वो भी उन्होंने लड़की पक्ष को सौंप दिया था कि ये आप रखिएगा, आपकी जिम्मेदारी है अभी ये। अब लड़के वालों के गहने, लड़की वाले के जो भी रकम थी, गहने थे, वो सब चीज़ें उस बैग में थी और उस बैग में से सारा सामान निकल चुका था। अब जब पता चला कि इसमें से कुछ भी नहीं है, बैग गायब है और सामान सारा निकल चुका है, तो पूरे वहाँ पर पंडाल में हड़कंप मच जाता है कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया। चोरी हो गई है, चोरी हो गई है। सारे लोगों पर ये जो बात पता चलती है, उसके बाद में सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, आखिर कौन व्यक्ति, किसने इस घटना को अंजाम दिया है।
तो देखा जाता है कि ये एक व्यक्ति है जो कि कोट पैंट पहन रखा है, वो चीज़ों को अपने कोट के अंदर चीज़ों को छिपाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं गिर ना जाए, और उस व्यक्ति को निकलते हुए वहाँ से देखा जाता है कि कोट में जो सामान है वो उसमें उसने वो कर रखा है, भर रखा है, और वो वहाँ से निकल रहा है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, फोटो के अनुसार कि कौन है क्या है, लेकिन यहाँ पर इस घटना को अंजाम दे दिया गया। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान, खुशी के माहौल में कैसे किसी ने परिवार को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, इतना रुला दिया। माँ बहुत ज़्यादा दुखी, पिता, पूरा परिवार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। जो भी रिश्तेदार थे सब चिंता करने लगते हैं कि आखिर इस घटना को किसने अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। करनाल की ये सच्ची घटना है। फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी शादी विवाह जैसा कार्यक्रम होता है तो सावधान रहिएगा, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। बहुत सारी ऐसी न्यूज आई हैं जिसमें लोग क्या करते हैं कि शादी समारोह में व्यस्त रहते हैं, और उसी में से ये जो चोर जो होते हैं वो ताक पर रहते हैं कि हाँ कैसे भी जो वो नज़र में रखते हैं कि किस बैग में सामान है, जेवर किस में है, पैसा किस में है, तो वो उसी फिराक में रहते हैं कैसे चोरी को अंजाम दिया जाए। पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई हैं जहाँ पर शादी समारोह के कार्यक्रम में ही चोरी हो जाती है, और जो बैग होता है जो जिसमें सोना रहता है, जिसमें नकदी रहती है, उस बैग को ही चोर चुरा के चले जाते हैं। तो इस तरीके के लोग बहुत फिराक में रहते हैं। आप भी ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में शादी का कोई कार्यक्रम है तो बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक उस बैग को देखिएगा। जो भी आपको जिम्मेदारी मिले और जिम्मेदार व्यक्ति को ही सौंपिएगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में बहुत हो रही हैं। चोरों का भी अभी जो तरीका होता है वो भी बदलता जा रहा है। पहले चोरियां हुआ करती थी और अलग तरीके थे, लेकिन अभी चोरों ने भी अपने तरीके बदल दिए हैं चोरी करने के। रिश्तेदारों को लगता है कि उनका कोई रिश्तेदार होगा, उनको लगता है उनका कोई रिश्तेदार होगा, और ऐसे में वो चोर हाथ साफ कर देते हैं। वो गहने वाला जो बैग होता है उसको चुरा के चले जाते हैं। उसके बाद में फिर ढूंढते रहते हैं कि किसने चोरी की, किसने चोरी नहीं की। तो ये जो घटना क्रम सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना, आपको सतर्क करना है कि ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।